संघर्षों के साथ बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया था, लेकिन दुश्मनों ने उसमें घुसपैठ किया और घुसपैठ करके धीरे धीरे हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा थी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको खत्म किया और खत्म करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा दिया। यानी कांशीराम साहब ने बुद्धा का स्लोगन था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बुद्धा का स्लोगन दिया, उसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी का नारा बनाया कि हमारे समाज के ही लोगों का कल्याण हो, हमारे बहुजन समाज के लोगों का ही उद्धार हो। लेकिन दुश्मनों ने जब घुसपैठ किया, घुसपैठ करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बदल दिया। यानी सभी लोगों का हित हो, जो चोर हो, बदमाश हो, डाकू हो, उसका भी हित होना चाहिए। ऐसा कैसे संभव, ऐसे कैसा संभव है? हम काजल की कोठरी में रहे और हमारे काजल ना लगे, ये कैसे संभव हो सकता है? ये माधव ग्रोवर के ही सिद्धांतों का परिणाम था। उसी तरह से हमारे समाज के जो बड़े लीडर थे, कौन? हमारे समाज के जो बड़े बड़े लीडर थे, रामविलास पासवान, उदित राज, अठावले, अनुप्रिया जैसे समाज के जो बड़े लीडर थे, जो उनके समाज उनके पीछे भागने का काम करता था और हमारा समाज यह जानता था कि ये हमारे लीडर है और समाज के लिए वो एक समय कार्य किया करते थे। लेकिन दुश्मनों ने इनको अपने खेमे में मिलाया, इनके खेमे में नहीं गए बल्कि अपने खेमे में मिलाया और खेमे में मिला करके धीरे धीरे जो महापुरुषों की विचारधारा थी उसको खत्म किया और अपनी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा को प्रस्थापित किया। जो कभी हमारे समाज का लीडरशिप किया करते थे, आज वो इनके पिछलक्कू बन गए। हम उनसे अपने समाज के हितों की बात नहीं कर सकते कि ये हमारे समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा, हमें इस बात को समझना होगा। और एक बात और कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि बाबा साहब अम्बेडकर आज हम जिस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत बड़े संघर्षों का देन है, बहुत बड़ी संघर्षों का देन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, संविधान लिखने के 30-35 साल के बाद हमारे समाज में स्वतंत्र नेतृत्व भरा। लालू, मुलायम, उदित राज, अठावले जैसे समाज के जो लीडर थे वो उभर करके आए। जब वो उभर करके आते हैं तो दुश्मनों के बगल में हमारे लोग जब कुर्सियां डाल करके बैठना शुरू कर देते हैं तो दुश्मनों को यह बात खटकने लगती है, अरे ये समाज, ये शोषित पीड़ित समाज जिसको मैंने दिन में चलने का अधिकार नहीं दिया था, खाने का अधिकार नहीं दिया, अच्छा खाने का अधिकार नहीं दिया था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं दिया, मान सम्मान का अधिकार नहीं दिया, आज इनकी इतनी औकात हो गई है कि हमारे बगल में कुर्सियां डाल करके बैठने लगे हैं, इतनी औकात बढ़ गई है इनकी। उन्होंने सर्च किया कि आखिर इनके अंदर ये जागरूकता आई है तो कहां से आई है, इतनी हिम्मत आई है तो कहां से आई है। तब उनको पता चलता है कि ये जो इनके अंदर हिम्मत आई है हमारी बराबरी करने का, ये शिक्षा के कारण, ये शिक्षा के कारण आई है। तो ऐसा करते हैं कि इनकी शिक्षा को खत्म कर देते हैं, क्योंकि शिक्षा से ही बुद्धि होती है, बुद्धि से ही विकास होता है, विकास से अपना पराया और दोस्त दुश्मन की पहचान होती है। तो शिक्षा खत्म किया कब? 1986 में। 1986 में नई शिक्षा नीति का गठन किया और पूरे देश में यह बता दिया कि पूरे देश में बिना मान्यता प्राप्त के विद्यालय चलाए जाए। और जब पूरे देश में बिना मान्यता प्राप्त के विद्यालयों की भरमार हो गई तो इन्होंने प्लान बना करके सरकारी विद्यालयों की शिक्षा को चौपट करने का काम किया। आप समझ सकते हो कि आज से 40 साल 45 साल पहले के लोग उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ करके डॉक्टर IAS इंजीनियर बना करते थे। क्या आज इस स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा डॉक्टर IAS इंजीनियर बन सकता है? क्या नहीं बन सकता, बल्कि उसका लेवल एक चपरासी का भी नहीं होगा, एक चपरासी भी नहीं बन सकता। ये 1986 में दोहरी शिक्षा नीति लागू करके ये प्लान बनाया गया था। आज जो सरकारी विद्यालय है, गांव में जो स्कूलें हैं, वहां पर
पढ़ने के लिए जाते हैं, 99% के बच्चे हमारे समाज के जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, मजबूरी है। पैसा नहीं है, मजबूरी है, तो हमारी मजबूरी है कि हम अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेजते हैं, वहां पर शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं। हमारा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उसका जो दिमाग होता है वो मीनू चाट पे जाता है। मीनू चाट पे जाता है और देखता है कि आज सोमवार है, आज दाल चावल मिलेगा क्या, आज मंगलवार है, आज खिचड़ी मिलेगी क्या, आज बुधवार है, आज हलवा मिलेगा क्या, आज बृहस्पतिवार है, आज खीर मिलेगा क्या, आज शुक्रवार है, आज फल मिलेगा क्या, आज शनिवार है, आज दूध मिलेगा क्या। यानी उसका दिमाग है वो पढ़ाई पर ना होकर के वो खाने पर रहता है, खाने पे रहता है। और शाम को जब वो बच्चा पढ़ करके आता है, इनके बच्चे जब इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके आते हैं तो इनके घर की महिलाएं कहती है कि बेटा बैग निकालो, किताब निकालो, कॉपी निकालो, आज तुम्हें होमवर्क में क्या मिला, आज तुम्हें क्लास वर्क में क्या मिला। अगर गलती से भी उस बच्चे को होमवर्क नहीं मिला है तो तुरंत फोन प्रिंसिपल के पास जाता है कि आज मेरे बच्चे को होमवर्क नहीं दिया गया, क्यों। और हमारे समाज के बच्चे जब प्राइमरी पाठशाला से पढ़ करके आते हैं तो हमारे घर की महिलाएं जब खेतों से काम करके आती है तो यह नहीं पूछती है कि बेटा बैग निकालो, किताब निकालो, कॉपी निकालो, आज तुमको होमवर्क में क्या मिला, क्लास वर्क में क्या मिला, बल्कि यह पूछती है कि बेटा आज तुमको खाने में क्या मिला, आज तुम्हें खाने में क्या मिला। तो सोचिए समाज किसका तैयार हो रहा है, समाज उसका तैयार हो रहा है और आपका समाज अनपढ़ और गंवार हो रहा है। मैं एक बात कह करके अपनी बात खत्म कर देना चाहती हूँ। अभी कुछ साल पहले यानी लॉकडाउन के पहले ही मैंने देश के प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच सुना था टीवी पर, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि हे भारत के वासियों, हे मेरे देशवासियों, मैं भारत को 5000 साल पहले का भारत बनाना चाहता हूँ। उनके बोलने की स्टाइल ही अलग है। हे भारत के वासियों, हम देश को, अपने भारत को, भारत का 5000 साल पहले वाला भारत बनाना चाहते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हो कि 5000 साल पहले हमारे समाज की क्या दशा थी, क्या दशा थी हमारे समाज की। बाबू लोग आते थे, अगर हमारे पुरखे चारपाई पर बैठते थे, करे फलनवा कहे बैठा है खटिया पे, तो इतनी हिम्मत होगी है बैठेंगे खटिया पे, चल हमारे घरे गोबर उठाओ मेरे दुआरे के। हमारे लोग कहते थे हाँ सरकार चलती, हाँ सरकार चल। खाने को नहीं था, खाने को नहीं मिलता था, दिन में चलने का अधिकार नहीं था। अगर चलने का अधिकार था तो पीछे झाड़ू और कमर, पीछे झाड़ू और गले में हांडी। ये तो समाज यदि भूखे तो हांडी में भूखे, चले तो इसके पांव का निशान मिटता जाए, वरना उस रास्ते से आने वाला जो बाबूजी लोग हैं वो अपवित्र हो जाए, अपवित्र हो जाएंगे। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 2500 साल पहले का भारत बनाना चाहता हूँ। और 2500 साल पहले हमारे समाज की जो देख रहे हैं जमीन जायदाद जंगल देख रहे हैं, ये हमारे पुरखों की है, लेकिन उन्होंने छलबल के साथ हमारे समाज के लोगों का जल जमीन जंगल हड़पने का काम किया था।